चलिए, क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, इनमें 1.1 में भूमिका है, 1.2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, और 1.3 में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, और 1.4 है परिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण, और 1.5 में परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण, और 1.6 में सारांश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले वास्तविक संख्या को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग 9 क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हम तो इतना जान रहे हैं कि आप लोग 9 क्लास से पढ़कर आए हैं प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और इसको 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या जानेंगे, पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, इसको W से सूचित करते हैं, और इसमें सिर्फ आगे 0 लगाकर बाकी सभी प्राकृत संख्याएं ही जो होता है। अब यहाँ पर ही दोनों को समझिएगा। प्राकृत संख्या, जिस गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनाइट तक आपका जाएगा, और इसे प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं होती है जो होल नंबर्स, इसको W से डिनोट करते हैं। गिनती की संख्या में यदि 0 मिला देते हैं तो जो है ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद आता है एक और पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग इंटीजर INTEGERS इंटीजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेलन जो है वर्ड है जिसका अर्थ होता है काउंट, और इसमें ध्यान दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनाइट तक, और यदि इधर चलें तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ये इन्फिनाइट तक चलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर हो जाता है। इंटीजर को हम लोग जेड से दिखाते हैं। ठीक है, यानी इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या को। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होता है, PIONAL रेशनल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। ठीक है, यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ P, Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग के रूप में अगर जहाँ पर दिया जाए, और यहाँ ध्यान देना है कि PQ पूर्णांक है, और पूर्णांक में हम लोगों को 0 भी आता है, इसलिए Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और है, इसके बाद थोड़ा सा समझिएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होते हैं संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स, NUMBERS इरेशनल नंबर्स, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जहाँ
P, Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसको हम अपरिमेय कहेंगे। वैसी संख्या जो परिमेय नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हमें पढ़ना था वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ऐसे हम लोग इतना मानकर चल रहे हैं कि सब 9 क्लास में रिवीजन हम लोग किए हैं, आसानी से किए हैं, तब हम लोग 10 में एंट्री मारे हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि वास्तविक संख्याएं की परिभाषा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, यानी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय के समोच्च को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी परिमेय संख्या है और जितनी अपरिमेय संख्या है उस सभी को वास्तविक संख्या के रूप में रखा गया है। अच्छा, अब इतना बात भी समझिए कि यहाँ पर जो परिमेय देख रहे हैं ना, तो परिमेय के अंतर्गत आपका पूर्णांक को भी रखा गया है। जैसे मान लीजिए 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 हम लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q में हो गया। अच्छा, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या में भी 0/1 हम लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में है। यहाँ देख रहे हैं कि 1/1 या 2/1, इसको भी हम लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। यानी ध्यान दीजिएगा कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे इसके बाद अपरिमेय, जो परिमेय ना है वह परिमेय है। ठीक है, और परिमेय और अपरिमेय दोनों अगर मिला देते हैं तब वो क्या हो जाता है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग ये सीखे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल लिख देते हैं कि √3, √5, √7 है ना, इस प्रकार से, और भी 2, 4, 6, -3/2, 8/7 etc। ठीक है, तो इधर देखिए √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय है। 2, 4, 6 और -3/2, 8/7 ये सब क्या है? परिमेय है। यहाँ से इधर, इधर वाले परिमेय है और यहाँ से इधर वाले जो है क्या है? अपरिमेय है। इतना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा बच्चे अब परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है, अब सीधा आता है कि परिमेय और अपरिमेय को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कि कौन संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बताते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या में ध्यान दीजिएगा, वैसे सभी संख्याएं, ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। ठीक है, वैसे सभी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, या जो ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो और वह रूट में हो। ठीक है, रूट में हो, रूट में हो, जैसे √3, √5, √6 etc। ये अपरिमेय है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल लेकर हम लोग चल रहे हैं कि √4, तो √4 जो है पूर्ण वर्ग है और ये 4 पूर्ण वर्ग है किसका? 2 का। तो ये 2 जो हुआ ये परिमेय हो गया। समझ गया? इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले सकते हैं कि वो ऐसे
सभी संख्याएं जो पूर्ण घन ना हो, पूर्ण घन ना हो और वह संख्याएं 3 करने x में हो। ठीक है, जैसे 3 करने 3 और वे 3 करने 5, 3 करने 7 etc। इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे, एक और एग्जांपल बताते हैं कि मान लिया जाए कि 3 करने में 27 है, तो 27 जो है पूर्ण घन है और ये किसका है, 3 का। तो ये जो 3 आपका आया ये परिमेय है। ठीक है, यानी जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय हो जाएगा, और जिस संख्या का पूरा घनमूल निकल जाएगा तो वो भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी संख्या को अगर रूट में डाल दे और वर्ग ना हो तो वो क्या होगा, अपरिमेय। और यदि 3 करने में डाल दें और यदि वो वर्ग ना हो तो क्या होगा, बोलिए, अपरिमेय होगा। समझ रहे हैं? इतनी अपरिमेय को पहचानने के लिए हम बताए हैं। ठीक है।